सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुकर्रमीन अल मुअस्सिबीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही अजमईन व अलैना मअहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आप हजरात काफी देर से यहाँ विराजमान हैं। और ना तो मनक़बत का सिलसिला तरन्नुम में समाअत करते रहे हैं, अपने मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट लेट मुझे मौका मिला है। एक लंबी फहरिस्त और उलमा और शोरा की है। न जाने क्यों मुझे मुंतज़िमीन इजलास ने मुझे क्यों मदऊ किया, मुझे पता नहीं। मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता था। आने के बाद मुझे पता लगा कितनी लंबी फहरिस्त है। क्योंकि मैं एक अलग मिजाज रखता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं। मैं जलसों और स्टेजों पर रहने के बावजूद जलसों और स्टेजों की जो कैफियत और सूरत हाल होती जा रही है, उससे मैं बेजार हूं। भीड़ में गुम हो जाना मेरी आदत नहीं है। अपने अंदाज में मैं अपनी बात रखता हूं। मैं अपनी तकरीर और अपनी जात के लिए न नारा लगवाना पसंद करता हूं और न तारीफ के लफ्ज आपसे चाहता हूं। मैं इस बात का कायल हूं कि नारे तकबीर और रिसालत किसी शख्सियत की तारीफ के लिए नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की जात के लिए है। इसलिए अब तक जो नारे लगे और अब तक जो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का मुतालबा किया गया, मैं अब कह देता हूं आपसे कि इत्मीनान से बैठे। इस जगह को कहा जाता है कि मेंबरे रसूल है, लेकिन ये यार बहुत बड़ी चीज है। मेंबरे रसूल होना ये बहुत बड़ी चीज है। अगर वाकई ये मेंबरे रसूल अगर हम दिल से भी मानते तो आज मेंबरे रसूल की हुर्मत पामाल नहीं की जाती। हम कहते हैं उलमा वारिसे रसूल हैं। मैं कहता हूं यार ये मुंह और मसूर की दाल, वो उलमा होंगे जो वारिसे रसूल होंगे। हम जैसे लोग वारिसे रसूल होने के कतई दावेदार नहीं है। हाँ, हम इतना जरूर कहते हैं कि ये क्लास रूम है, मैं आपका टीचर हूं, उस्ताद हूं।
एक टीचर अपने क्लासरूम के हर स्टूडेंट पर नजर रखता है कि उसकी कैफियत क्या है और उसकी सूरत हाल क्या है। इसलिए मैं भी जब बैठता हूं तो आगे से पीछे तक मेरी नजर रहती है कि हमारा कोई स्टूडेंट और कोई तालिब इल्म दाएं बाएं न करे, तज़िया औकात न करे, या तो क्लास रूम में रहे या गेट आउट फ्रॉम हियर। यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, आप उस वक्त आएंगे जब फिर नात खानी शुरू होगी। इसलिए जितनी देर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, बर्दाश्त अगर कर सकते हो प्यारे तो बर्दाश्त करो, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे भी शरीर तालिब इल्म को कौन पढ़ा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि ये हमारा देश बहुत बड़ा है और पूरे हिंदुस्तान में मैं सफर करता हूं और अपने कैफियत और अपने मुतालबात के साथ, मुतालबात से नजराना मत समझना, मुतालबात ये कि वक्त पर तकरीर कराना है तो मुझे बुलाओ, अगर दुआ करानी है तो वो भी कह दो कि दुआ करने के लिए आ जाऊंगा। ना मैं आज से 20 साल 25 साल पहले यहाँ आया था, अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल से तक स्टेज पर हूं। ना रोजे अव्वल कभी किसी चीज का मुतालबा किया नजराने की शक्ल में, और न कभी आज करता हूं, ना आइंदा इरादा है। आज गुलामे तुगरलो संजर नहीं मैं, जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। अजीजान मोहतरम, ये रबीउल सानी का महीना है, इंतहाई मोहतरम महीना। ये महीना जहां गौसुल आजम हजरत सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मंसूब है, वहीं ये महीना महबूब इलाही हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का उर्स भी इस माह की 18 तारीख को होता है, और दीगर बहुत सारे अकाबिरीन औलियाए कराम के आरास इस महीने में हैं। और आज हम और आप जिस जात के उर्स की महफिल में शरीक हैं कि आज आपके उर्स की भी तारीख है, यानी मखदूमुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैंने इनकी तारीख जानने की कोशिश की, लेकिन खातिर खाह कोई कुछ बता ना सका। बहरहाल ये अल्लाह वालों की शान होती है। देखिए, वलियों की दो किस्में होती हैं। एक किस्म तो वो होती है जिसे मुरीद वली बनाते हैं, और एक वली वो होते हैं जिसे अल्लाह वली बनाता है। मुरीद जिससे वली बनाता है ना, मुरीद खत्म होते हैं, उनकी विलायत भी टाइम टाइम फिश हो जाती है, और जिसे अल्लाह वली बना मुहम्मदिन बिअददी कुल्ली मालूमिन लक। लगता है कि मेरी तकरीर के दरमियान अमेरिका की साजिश चल रही है क्या? दुरूद पाक एक बार और, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कोई बहुत गाढ़ी और शाने विलायत व मार्फत पर पेचीदा गुफ्तगू करने वाला नहीं हूं, और ना ही मैं आपको करामतें सुनाने वाला हूं। मैं इस बात का कायल हूं कि वलियों की करामतें हक तो हैं, लेकिन करामत से कहीं ऊपर वलियों की इस्तकामत है। वलियों के मकाम व मर्तबे को उनकी करामत से नहीं नापा जा सकता, बल्कि विलायत और इस्तकामत से समझा जा सकता है। इस मजलिस में
मर्दों के साथ बेपर्दा, बापर्दा, बिन बुलाई खवातीन की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। मैं चाहता हूं जो आ गई हैं, बल्कि अपने जलसों में खवातीन का पर्दे के साथ जरूर इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से हम मुसलमानों को दूसरे दर्जे का मुसलमान इंसान बना दिया गया है, शहरी बना दिया गया है, हमने भी कहीं ना कहीं अपने घर की औरतों को दूसरे दर्जे का मुसलमान बना दिया है। जिस तरीके से हमें महरूम किया जा रहा है हमारे हुकूक के हवाले से, हमने भी अपने घर की औरतों को दीन पहुंचाने में उन्हें महरूम किया है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम बनाया गया है। हाकिम बनने का मतलब ये नहीं समझे कि हाथों में डंडा ले और अगर रोटी जल गई है तो बीवी की खैरियत ले ले। हाकिम बनने का मतलब ये नहीं है कि अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गई है तो आप बीवी पर पल पड़े। हाकिम हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उसे अपने पांव की जूती समझें। हाकिम होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ नाइंसाफियां करें, बल्कि हाकिम होने का मतलब है कि आप उसे दीन बताएं, दीन समझाएं, दीन के डगर पर चलाने की कोशिश करें, दीन की दावत दें। जो खवातीन यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपको एहसासे कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम की तामीर और तरक्की में औरतों का किरदार मर्दों से कहीं भी कम नहीं रहा है। कहा जाता है ना, आपने सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। आम मर्दों को तो साहिबो जाने दो, वो नबी ये मुकर्रम साहिबे मुख्तार, साहिबे इख्तियार और इख्तिदार, आकाए कुल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमाना जिनका मोहताज था, वो दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो उनकी पीठ पर भी एक खातून का हाथ नजर आता है। और वो खातून कौन है? आपकी प्यारी बीवी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा हैं। कदम कदम पर हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का साथ देती हैं। मैं इस तरफ अगर आ जाऊंगा और सैयदा खदीजा की सीरत बयान करने लगूंगा तो एक अलग मौजू है, बात उसी में खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर जब मजमे की कैफियत देखी तो मैंने फैसला किया है कि गुफ्तगू ऐसे की जाए कि औरतों को भी बात समझ में आए और उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो। आप सोचें कि ये बड़ी बड़ी शख्सियतें और अजीम अजीम शख्सियतें जो पैदा होती हैं वो कैसे पैदा होती हैं? क्या वजह है कि आज कोई मुहीउद्दीन नहीं पैदा होता? मुहीउद्दीन तो जाने दो, कोई गुलामे मुहीउद्दीन पैदा हो जाता। याद रखे, नाम रख लेना कुछ और है और नाम इस्म बामुसम्मा होना, नाम का पर्दा होना और अक्स होना कुछ और है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, काले कलूटे हैं, नाम बदरुद्दुजा है ना, काले कलूटे हैं, नाम उनका कमर रखा हुआ है। तो भाई बच्चे कैसे भी हों, माँ बाप के लिए वो चांद के टुकड़ा ही हुआ करते हैं। रुख उनका कैसा हो, रंग उनका कैसा हो, वो काले कलूटे क्यों ना हो, नकचिपटे क्यों ना हो, उनके लिए चांद सूरज हुआ करते हैं बच्चे। तो नाम रख देना कुछ और है, इस्म बामुसम्मा, नाम का पर्दा और अक्स बन जाना कुछ और है। हकीकत तो ये है, क्या माओ की कोख बांझ हो गई है कि आज कोई वाकई गुलाम मुहीउद्दीन पैदा क्यों नहीं होते? आज कोई गुलाम मुहीउद्दीन क्यों नहीं पैदा होता? आज कोई वलियों के नक्शे कदम पर चलने वाला कोई मर्द मोमिन क्यों नहीं पैदा होता? आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिया कि किस तरीके से फिलिस्तीन पर बमबारी हो रही है। नन्हे नन्हे बच्चे बिलख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें वो जमीन दोज हो गई हैं, लाखों मुसलमान खत्म हो गए हैं।
लोग दुआएं कर रहे हैं सारे दुनिया में कि ए मेरे मौला कोई अय्यूबी भेज दे, ए मेरे मौला कोई उमर पैदा कर दे। न कोई उमर पैदा हो रहा है, न कोई अय्यूबी जन्म ले रहा है। अजीजाने मोहतरम, लोग कहेंगे अब कोई अय्यूबी जन्म नहीं ले सकता है, अब कोई उमर नहीं आ सकता है, अब कोई मर्द कामिल नहीं पैदा हो सकता है। मैं कहता हूं झूठ है, गलत है। मर्दों के चाहने से नहीं, औरतें अगर अल्लाह की कसम आज भी चाह ले तो औरतों की कोख से खालिद बिन वलीद जन्म ले सकता है। औरतें आज भी चाह ले तो गौसुल आजम पैदा हो सकता है। औरतें आज भी चाह ले तो अजीम बच्चे पैदा हो सकते हैं। याद रखें, बच्चे यूं अजीम नहीं होते, बल्कि बच्चों को अजीम बनाने में उनकी माओं का कलीदी किरदार होता है। मेरे सामने एक लंबी फहरिस्त है कि मैं किन किन अजीम शख्सियतों की बातें करूं, लेकिन खुलासा कलाम तेजी में मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। एक नाम आपने सुना होगा, सहाबी रसूल में से एक अजीम नाम है अनस बिन मालिक का। कितने लोगों ने सुना है, जरा हाथ उठा के बताओ। अनस बिन मालिक। देखो, झूठ झूठ हाथ मत उठाना बेटा, वरना मैं बताया ना क्लासरूम है। कौन बच्चा जानता है, कौन बच्चा जवाब दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, मैं चेहरा देख के पहचान लेता हूं। आगे का सवाल भी कर सकता हूं और बुला के करीब भी पूछ सकता हूं। कभी कभी मैं इनाम भी साथ लेकर चलता हूं। पूछता हूं सवाल और जवाब देने वाला जब जवाब देता है तो मैं उसे इनाम भी देता हूं। इनाम भी देता हूं ताकि हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े। हम अफसोस इस साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। हर एक के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, हम गूगल इस्तेमाल करते हैं और दुनिया की हर चीज को हम मालूम कर लेते हैं। लेकिन अफसोस, हमारी कौम और हमारे कौम के नौजवान अगर नहीं जानते हैं तो अपनी तारीख नहीं जानते हैं। प्यारे, अपनी तारीख को जानो। हमें तो ये भी अफसोस होता है कि हमारे रात भर के लंबे जलसे होते हैं, इतनी ऊंची बातें और इतनी फरूई बातें और ऐसी ऐसी बातें जो शायद उलमा और स्टेज वाले तो समझ लें, लेकिन आम आवाम के न वो मतलब की होती है, न उनको समझने आती है। जलसा तो आप आवाम के लिए करा रहे हैं यार। आप तकरीर क्या रूहुल अमीन के लिए करते हैं, जिब्रील अमीन के लिए करते हैं? जब अवाम के लिए जलसा सजा रहे हैं तो तकरीर भी अवाम के लिए होनी चाहिए मेरे प्यारे। इसलिए उमूमन मैं तकरीर शुरू भी करता हूं तो कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस कौम के कितने लोगों को कलमा याद है, और अगर कलमा याद है तो कलमे का तर्जुमा कितने लोग जानते हैं हम ये भी खूब जानते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम स्टेजों पर तकरीर करने वालों में नहीं है, मजमा हजारों का हो तो भी तकरीर होती है। और कोई एक नौजवान मेरी ऑफिस में आ जाए और मुझसे सवाल करे, दीन समझना चाहे, तो उस एक बंदे के लिए भी मैं 1 घंटे तकरीर करता हूं। इसलिए अवाम की किल्लत व कसरत मेरे लिए कोई माना नहीं रखती है। मैं जानता हूं कि अवाम की कैफियत और सूरत हाल क्या है। इसलिए आओ मैं पहले कलमा ही से शुरू करता हूं। पहला कलमा क्या है? अव्वल कलमा तय्यब। सारे बोले अव्वल कलमा तय्यब, अव्वल कलमा तय्यब। अरे बोलो, खुले सर वाले पहले बोलो, पैंट शर्ट वाले पहले बोलो, जो टोपी पहने हुए हैं, जो कुर्ता पैजामा वाले हैं, मैं जानता हूं कि वो बेचारे वही हैं कि जिनकी वजह कर हकीकतन दीन जिंदा है। ये जो उलमा बैठे हैं ना, ये जो आइम्मा बैठे हैं, जिनको आप टेढ़ी नजर से देखें, ये क्या है? ये बेचारे 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 कमाने वाले अपने बच्चे को हम हाफिज बनाएंगे, मौलवी बनाएंगे तो क्या फायदा है, क्या कमाएंगे? पहली बात तो गिरह में ये बांध लो कि
पैसे का ताल्लुक इल्म से नहीं है और इल्म का ताल्लुक पैसे से नहीं है। क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो अंगूठा छाप है लेकिन इतना बड़ा सेठ है कि पैसा समेट कर रख नहीं पाता है? अंगूठा छाप सेठों को देखा कि नहीं देखा है? और तुमने ऐसे डिग्री होल्डर्स को भी देखा होगा कि जो नौकरी न मिलने के बुनियाद पर खुदकुशी करके मौत के आगोश में चला जाता है। प्यारे, ये जो उलमा बैठे हैं ना, अइम्मा बैठे हैं, मैं आपको बता दूं कि दुनियादारों ने तो खुदकुशियां की हैं और बगैर खाए हुए मर गए हैं, लेकिन ये उलमा और अइम्मा खाकर तो मरे हैं, बगैर खाए हुए नहीं मरे हैं। खाकर तो मरे हैं, बगैर खाए हुए नहीं मरे हैं। आपने सुना होगा एक नाम इमाम मुस्लिम का, किताब हदीस की किताबों का जब नाम आता है तो दो किताबों का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। कितने लोग बताएंगे दो हदीस की दो किताबों का नाम? हाथ उठा के बताओ। हदीस की दो बड़ी किताबों का नाम अवाम में से कितने लोग बता सकते हैं? चलो हम बता देते हैं, सुनो, याद करो, दोहराओ। हदीस की सबसे बड़ी किताब कुरान पाक के बाद सबसे मुकद्दस किताब, सबसे बड़ी किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। कौन सी है? बोलो। बुखारी शरीफ। उसके बाद कौन सी है? मुस्लिम शरीफ का नाम आता है। इस मुस्लिम शरीफ के लिखने वाले कौन हैं? हजरत इमाम मुस्लिम हैं। इमाम मुस्लिम एक हदीस पाक के बारे में गौर कर रहे थे और खजूर का प्याला उनके पास रखा हुआ था। खजूर खाते जा रहे थे और हदीस पर गौर करने में लगे हुए थे। खजूर खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, हदीस पर गौर करते जा रहे हैं। और हाल ये हुआ कि ध्यान न होने की बुनियाद पर इतना खजूर खाया कि बिलाखिर उस खजूर की बुनियाद पर, ज्यादा खा लेने की बुनियाद पर आपकी मौत वाक़ई हो गई। क्या मालूम हुआ कि जो उलमा होते हैं ज्यादा खाने की बुनियाद पर तो मर सकते हैं, भूखे नहीं मर सकते हैं। भूखे मरेंगे तो हो सकता है वो मरे कि जिनके पास कुरान का इल्म नहीं है, हदीस का इल्म नहीं है। इसलिए उलमा के खाने देख कर न ललचाया करो कि उलमा के तो बड़े ठाठ हैं साहब। जब देखो बिरयानी, जब देखो कोरमा, जब देखो मुर्गा और जब देखो खाने की ये नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं। हर एक को अल्लाह ने नेमतें तकसीम की हैं, तो इन उलमा को भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करता है। तो प्यारे, इनको कदर की निगाह से देखो। मैं कलमा तय्यबा की बात कर रहा था। प्यारे, शर्माओ नहीं। शर्माना, दीन सीखना में शर्माना, ये शर्म की बात है, सीखने में शर्म की बात नहीं है। इसलिए सारे अव्वल कलमा तय्यब सबसे पहले पढ़ेंगे। अव्वल कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा ना, मैं पीछे वालों को भी देख रहा हूं। और याद रखें, आपकी उम्र चाहे 30 साल हो, चाहे 40 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, चाहे 70 साल हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, इस वक्त मैं जिस जगह पर बैठा हूं, आप मेरे सामने तालिबे इल्म की हैसियत से बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की उम्र 18 साल थी, लेकिन जब उनकी दरसगाह लगती थी तो 60 और 70 साल के बूढ़े सहाबा उनकी महफिल में बैठकर दीन सीखा करते थे। इसलिए दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमने मस्जिदों में देखा है कि हमारे अइम्मा जब दर्स के लिए बैठते हैं ना, तो हाल ये होता है कि नौजवान तो सीखने के लिए बैठ जाता है, लेकिन ये 60 साल वाले नहीं बैठते हैं, 70 साल वाले नहीं बैठते हैं कि जरा जाते जाते दीन सीख लें, जाते जाते दीन सीख लें। प्यारे, याद रखो, याद रखो, जो उम्र आपकी सीखने में जाएगी और सीखते सीखते मौत आएगी, तो आपकी एक मौत तालिबे इल्म की मौत होगी। और तालिबे इल्म दीन सीखते सीखते जो दुनिया से जाता है, इंशाअल्लाह वो अल्लाह के करम से डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। इसलिए अपने आप को तालिबे इल्म बना करके रखो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे के सारे दोहराएं। और अब तर्जुमा सुन लें, तर्जुमा सुन लें। मैं जानता हूं कि कलमा अगर किसी को याद होगा तो तर्जुमा
उंगली पर गिरे हुए चंद लोगों को याद होगा। तर्जुमा सुने कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा परस्तिश के कोई लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये पहला कलमा है। और दूसरा कलमा भी आप दोहरा ले, अशहदु अल्लाह इलाहा, बोलो यार, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। नाच सुनने वाला भाग गया यार बाबा, नाच सुनने वाला रफू चक्कर हो गया। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे, जिंदगी का किसी के ठिकाना नहीं, कब किसकी कहां पर ये मौत आ जाए, लेकिन ये कलमा हगन हमने याद कर लिया और अपने दिल में बैठा लिया और दोहराते रहे। तो अगर आज की रात हमें मौत आ गई तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के करम से कलमा पढ़ते हुए हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और मौत हमारा इस्तकबाल करेगी। प्यारे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब तर्जुमा सुने कि अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बोले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अब तीसरा, चौथा, पांचवा की तरफ जाऊंगा तो बकिया लोग बोर होंगे, इसलिए बस इतना ही पर मैं बस करता हूं, इतना ही काफी है। याद रखें, ये वो कलमा है, ये वो कलमा है कि जिस कलमे को पढ़कर बंदा साहिबे ईमान होता है। ये वो कलमा है कि जिस कलमे को पढ़कर बंदा मोमिन होता है। ये वो कलमा है कि जिस कलमे के तहफ्फुज़ के लिए सहाबा ने अपने जानों की बाजी लगा दी। ये वो कलमा है कि जिस कलमे की सरबलंदी के लिए सहाबा और अहले बैत ने जिंदगी भर जिद्दोजहद किया। ये वो कलमा है कि जिसके लिए गौसे आजम ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। ये कलमा है कि जिसके लिए संजान की सरजमीन जमीन से चलकर गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। ये वो कलमा है कि जिसकी सरबलंदी के लिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, महबूब इलाही हो, ख्वाजा नसीर हो, मखदूम अलाहुल हक पंडवी हो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हो, मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहयाए मनेदी हो। ये बुजुर्गान दीन वो उलमा ने जो कोशिशें की हैं, इसी कोशिश यही की है किसी तरीके से ये कलमे का मामला सरबलंदी का रहे, कलमा सरबलंद रहे और कलमे की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में उतार दी जाए और इस कलमे की तरफ गैरों को दावत दी जाए, गैरों को बुलाया जाए। मेरे प्यारे, मैं खातून की बात कर रहा था। इस कलमे की सरबलंदी के लिए जहां मर्दों ने कुर्बानियां दी हैं, इसी कलमे की सरबलंदी के लिए खवातीन ने भी कुर्बानियां दी हैं। इस्लाम के लिए, दीन के लिए। आप जानते हैं कि सबसे पहले किसने अपनी जान का नजराना पेश किया है? दीन के लिए, इस कलमे के लिए, इस कलमे के तहफ्फुज़ के लिए सबसे पहली कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि एक औरत ने इस दीन के लिए, इस कलमे के लिए सबसे पहली कुर्बानी दी है और उस औरत का नाम हजरत सुमैया है। हजरत सुमैया है। ये कनीज थी, लौंडी थी। बदबख्त अबू जहल ने आप पर तशद्दुद किया है, लेकिन आप कलमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई हैं। उस बदबख्त ने आपका एक पांव एक ऊंट में बांधा है और दूसरा पांव दूसरे ऊंट में बांधा है और दोनों ऊंटों को दोनों समतों में जो है वो हका दिया है। हजरत सुमैया चिर गई हैं, लेकिन उनके चिरे हुए जिस्म नाज़नीन से भी अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद का नारा बुलंद हो रहा था। प्यारे, याद रखो, ये कलमा वो अजीम कलमा है। मैं बल्कि कहता हूं कि ये दौर कौन सा दौर है? ये इर्तिदाद का दौर है और हमें मुस्लिम औरतों और मुस्लिम बच्चियों को बचाना ये वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने सुना होगा 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो गई हैं, जिन्होंने अपना दीन छोड़ दिया है। और ये तो 10 लाख वो हैं कि जिनका मामला
सर्टिफिकेट का है, कोर्ट मैरिज जिन्होंने किया है, लेकिन जिनका पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने मंदिरों में जाकर धर्म परिवर्तन किया है, उनकी तादाद भी अगर जोड़ी जाए तो शायद वो 20-25 लाख तक पहुंच जाए। इतनी बड़ी तादाद। सवाल ये पैदा उठता है कि ये मुस्लिम बच्चियां और खवातीन अपने दीन को क्यों छोड़ रही हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? बात वहीं आती है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द इसका जिम्मेदार है। अगर मर्द चाहता तो अपनी बीवी की जिंदगी में तब्दीली पैदा कर देता, मर्द अगर चाहता तो अपनी बेटियों को संवार देता, मर्द अगर चाहे तो अपने बहनों को नई शाहराह दिखाए, मर्द अगर चाहे तो कायनात में इनकलाब बर्पा कर सकता है। मर्दों को हाकिम बनाया गया है। आज हजरत सुमैया को जो वाकया मैं सुना रहा हूं ना, इस एक वाकये को अगर बहनों बेटियों तक पहुंचा दिया जाए कि मेरी लाडलियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, याद रखो ये वो दीन है कि जिसकी शर्मबुलंदी के लिए, जिस कलमे के बचाने के लिए हजरत सुमैया ने अपनी जान तो दे दी है, लेकिन कभी अपने दीन का सौदा नहीं किया है। इसलिए तुम अपनी हजरत सुमैया के नक्शे कदम पर चलो और अपने ईमान का सौदा न करो। हजरत अनस बिन मालिक की मैं बात कर रहा था। हजरत अनस बिन मालिक एक अजीम मुहद्दिस है। आप कुतुब अहादीस को पलटेंगे, चाहे वो बुखारी शरीफ हो, चाहे मुस्लिम शरीफ हो, चाहे अबू दाऊद हो, चाहे इब्ने माजा हो या दीगर कोई भी कुतुब, हजरत अनस बिन मालिक की रवायत मिलनी है। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। गालिबन हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा रिवायत हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है। तो हजरत अनस बिन मालिक वो है, आपने जब आप मदीने में पैदा हुए, कब? जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अभी मक्का से मदीना हिजरत नहीं किया है। माँ का नाम उम्मे सुलैम है। जब ये सिर्फ 10 साल के थे तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए हैं। और हजरत उम्मे सुलैम, इनकी माँ ने इब्तदाई जमाने में ही इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कुछ दिनों के बाद पहुंची हैं। बहुत गौर से सुने, और बिलखुसूस मैं औरतों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि अगर औरतें अगर चाहें तो अपने बच्चों को क्या से क्या बना सकती हैं। हजरत उम्मे सुलैम हुजूर के पास पहुंची, कहने लगी, या रसूलल्लाह, मक्का की मालदार खातून ने, मर्दों ने आपके पास बड़े बड़े नजराने पेश किए हैं, बड़ी बड़ी खिदमात आपकी की हैं। मैं उम्मे सुलैम वो औरत है कि जिसके शौहर ने इस्लाम कबूल करने के बुनियाद पर उसे छोड़ दिया है और छोड़कर न जाने कहां रवाना हो गया है। या रसूलल्लाह, मैं अपने इस बेटे को, अनस को आपकी बारगाह में लेकर आई हूं। या रसूलल्लाह, इसे कबूल कर लिया जाए, ये आपकी खिदमत करेगा और ये आपके काम आएगा। मैं नजराने के तौर पर आपकी बारगाह में अपने बेटे अनस को पेश करती हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो कितना बड़ा नजराना था जो उम्मे सुलैम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। और हजरत अनस 10 साल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सफर व हजर में साथ रहे, खिलवत व जिलवत में साथ रहे। फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त हुजूर के साथ होता था जिस वक्त कोई हुजूर के साथ नहीं होता था। इसलिए जो रिवायतें बहुत सी मैंने जो की हैं, वो रिवायतें किसी दूसरे सहाबी न कर सके हैं। वो फरमाते हैं कि मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा। कभी कभी गलतियां भी हुई हैं, लेकिन हुजूर ने न कभी मुझे डांटा, न कभी डपटा, न कभी झिड़का। जो लोग अपने गुलाम रखते हैं, नौकर रखते हैं, मातहत रखते हैं, अल्लाहु अकबर, उनका हाल यह है कि वक्त का फिरौन बने बैठे हुए हैं। और बहुत से लोगों का हाल यह है कि अपने मातहतों के साथ वो सीधे मुंह से बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करो। हुजूर हजरत अनस उनके खादिम हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि एक बार हुजूर ने मेरे जिम्मा कोई काम लगाया कि अनस जाओ फला चीज लेकर के आओ।
कहा मैं बच्चा था, बाहर निकला और गली में बच्चों के साथ खेलने में लग गया। और जब थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। हुजूर ने न मुझे झिड़का न डांटा, बस सर पर हाथ रखा, आहिस्ता से कान पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अनस मैंने तुझे कोई काम बताया था? हजरत अनस फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं भूल गया था, माफ कर दिया जाए। हुजूर मुस्कुरा पड़े, सर पे एक बार फिर हाथ फेरा और फरमाते हैं मैं दौड़ता हुआ गया और वो सामान लेकर आया जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था। ये 10 साल तक हुजूर की सोबत में रहते हैं और तकरीबन 2000 से ज्यादा मरवियात हजरत अनस बिन मालिक से मरवी हैं। तो वक्त का अजीम मुहद्दिस बनाने में रोल किसका है? माँ का रोल है। हजरत अनस बिन मालिक को अनस बिन मालिक जैसा अजीम मुहद्दिस बनाने में उनकी माँ उम्मे सुलैम का कलीदी रोल है। मेरे बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम भी आज चाहो तो अजीम फर्जत तुम्हारे घरों में जन्म ले सकते हैं। आज हमारा हाल ये है कि हर कोई दुआ करता है कि कोई अय्यूबी जन्म ले ले, कोई उमर पैदा हो जाए, लेकिन अपने घर में पैदा होता हुआ नहीं देखना चाहता। हर कोई चाहता है पड़ोसी के यहाँ जन्म ले, हर कोई चाहता है पड़ोसी के यहाँ, हमारे यहाँ जन्म न ले। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आप जानते हैं ना कि गौसे आजम जब पैदा हुए तो रमजानुल मुबारक के महीने में तो रोजे से थे। गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत ये थी कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज कुरान पैदा हुए। बाज रवायतों में है कि 18 पारा के हाफिज थे और बाज रवायतों में यह है कि मुकम्मल हाफिज कुरान थे। आज अफसोस अलमिया ये है कि वलियों के मुखालिफीन की एक जमात वलियों की करामतों पर तनकीद कर रही है और तरह तरह की बातें कर रही है कि ये वलियों की करामतें जो है किस्से और कहानियां हैं। अलमिया ये है कि मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी की बातों को तो कबूल कर लिया जा रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को कबूल करने से इनकार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि आज का मेडिकल साइंस इस बात को तस्लीम कर रहा है कि बच्चा अगर पेट में होता है ना तो माँ के काम और अफ़आल और अक़वाल के असरात बच्चे के पेट में होने वाले बच्चे के ऊपर उसके असरात मुरत्तब होते हैं। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, एक मेडिकल साइंस का एक वाकया। एक अंग्रेज औरत ने शादी की है, किसी अंग्रेज खातून से शादी की है। तो हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद जब बच्चा उसके घर में पैदा हुआ है तो काला बच्चा पैदा हुआ है। तो माथा ठिनक गया उस अंग्रेज शख्स का कि मैं भी गोरा। अरे अल्लाह के लीडर देखो यार, कुर्सी उतर रही है ना, मैं आपके चेहरे देख रहा हूं और आप कुर्सियां देखने में लगे हुए कि कुर्सी कैसे उतर रही है, तो मैं गुफ्तगू किससे करूंगा? जरा इधर मुतवज्जो, जो हो रहा होने दे। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन अब इसी में काम चलाना है किसी तरीके से ना, तवज्जो। तो उस अंग्रेज शख्स को बड़ा वसवसे में पड़ गया ये कि मैं भी गोरा, मेरे 7 पुश्तों में कोई काला नहीं है, मेरी बीवी भी गोरी और 7 पुश्तों में इसके भी कोई काला नहीं है, तो ये बेटा जो काला कैसे पैदा हो गया? शक में पड़ गया कि कुछ गलत मामला तो नहीं है। डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स ने चेक किया, कहा कि नहीं तेरा ही बेटा है। डीएनए रिपोर्ट मंगवाई गई, डीएनए रिपोर्ट में यही आया कि इसी का बेटा है। अब करे तो क्या करे, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा, माहिर नफ्सियात के पास, कि जरा देखे तो सही कि आखिर हम लोगों के यहाँ घर में ये बच्चा जो पैदा हुआ है, ये काला बच्चा कैसे पैदा हो गया है। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ठीक है, जरा बीवी को मेरे पास लेकर के आओ। दूसरे दिन वो बीवी को लेकर के पहुंचा। बीवी से उस साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि बताओ तो सही, जब तुम हालत हमल में थी, जब बच्चा तुम्हारे पेट में था, तो तुम्हारा मशगला क्या था? कहा मशगला क्या होना था, मैं तो घर ही में रहती थी, जॉब से मैंने छुट्टी ली हुई थी, घर पर रहती थी। कहा कुछ तो बताओ।
कहा बस मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी। कहा अच्छा, मॉर्निंग वॉक में जो जाती थी तो कहाँ जाती थी? कहा निकल कर करीब में एक पार्क था, उस पार्क तक मैं जाती थी। कहा अच्छा, तजस्सुस पैदा हुआ डॉक्टर को। कहा कुछ और आगे बताओ। कहा पार्क के अंदर मैं जाती थी, एक राउंड मारती थी और राउंड मारने के बाद एक चबूतरे पर मैं बैठ जाया करती थी। कहा अच्छा, बैठकर कुछ और बताओ। कहा हाँ, एक स्टैचू था, एक काला पत्थर का मुजस्समा था, उस पत्थर के काले मुजस्समे को बैठकर मैं देर तक तका करती थी। उस साइकोलॉजिस्ट ने हाथ मारा, कहा बस मसला हल हो गया, बच्चा तेरे पेट में था और तू 9 महीने तक उस मुजस्समे को, उस काले पत्थर को, उस स्टैचू को देखती रही तो आंखों के रास्ते से उसकी कालापन, उसकी स्याही आंखों के रास्ते से तेरे पेट तक पहुंची है। यही वजह है कि तेरे घर बच्चा काला पैदा हुआ है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होने वाले जो मॉडर्न लोग रहते हैं, देहातों की बात नहीं कह रहा हूं, जो मॉडर्न लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अपने बेडरूम में खेलते हुए सफेद बच्चे की तस्वीर भी लगा कर रखते हैं ताकि बच्चे, औरत उस तस्वीर को देखती रहे ताकि बच्चा वैसे ही खूबसूरत पैदा हो, वैसे ही गोरा नारा पैदा हो, क्योंकि आंखों के जरिया इसका असर हुआ करता है। बात समझ में आई कि जो स्टैचू देखे, जो फिल्म देखे, जो ड्रामे देखे, जो सीरियल देखे, उसका असर पेट के बच्चे पर होता है। बच्चा नचनिया पैदा होता है, बच्चा आवारा पैदा होता है, बच्चा गुंडा पैदा होता है, बच्चा क्रिमिनल पैदा होता है। लेकिन जो खातून बच्चा जब पेट में हो, कुरान करीम का मुताला करे, अल्लाह का जिक्र करे, नमाजें पढ़े, अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह का जिक्र करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा करे, तो बच्चा गौसुल आजम दस्तगीर पैदा होता है, बच्चा महबूब इलाही पैदा होता है, बच्चा मोइनुद्दीन पैदा होता है, बच्चा अलाउद्दीन पैदा होता है, बच्चा वलिय कामिल पैदा होता है, बच्चा मर्दे मुजाहिद पैदा होता है। आज भी खातून अगर चाह ले, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बहन, तुम्हारे पेट में बच्चा हो, तुम अपनी जिंदगी को तब्दील कर दो, अपने एंड्रॉइड मोबाइल को किनारे लगाओ, अपने बेडरूम से तुम टीवी को निकाल फेंको, मसल्ला बिछाओ और 9 महीने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में अपनी जिंदगी गुजारो। देखो कि बच्चा पैदा होता है तो गुलामे मोइनुद्दीन होता है कि नहीं होता है, गुलामे मोइनुद्दीन होता है कि नहीं होता है। प्यारे, मैं खवातीन से ही गुफ्तगू कर रहा हूँ, मर्द यूं ना समझे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब औरतें ही करेंगी, अब हमें करने की क्या जरूरत है। तुम मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया है। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि औरतें हमारी बात समझी नहीं समझी, न जाने कितना समझी, लेकिन तुम तो समझे हो। इसलिए अल्लाह के लिए जो बातें मैंने कही ना, जरा वो बातें अपने घर तक पहुंचाओ, अपनी बेटियों तक, अपने बहनों तक, अपनी बीवियों तक, और उसके असरात को खुली आंखों से तो तुम देखो। याद रखें, बच्चों को अजीम बनाने में उनके बाप का भी किरदार होता है। ये फिलिस्तीन की बात हो रही है ना, फिलिस्तीन को दूसरे बार ईसाइयों की चुंगल से आजाद करने वाले मर्दे मुजाहिद का नाम कितने बताएंगे? फिलिस्तीनी उठ जाओ, आवाज नहीं। नौजवान, कितने फिलिस्तीन को, बैतुल मक़दिस को, क़िबला अव्वल को दूसरी बार यहूदियों ईसाइयों के चुंगल से किसने आजाद किया था? उस हीरो का नाम तुम कहां बताओगे यार? तुम तो शाहरुख खान का नाम बताओगे, तुम तो सलमान का नाम बताओगे, तुम तो बंबई के नचनिया गवैयों के नाम बताओगे, तुम तो क्रिकेट स्टार्स के नाम बताओगे, तुम तो फुटबॉलर्स के नाम बताओगे। तुम्हें कहां अपने असल हीरोज के नाम मालूम है? चलो जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, 10 रुपए तुम ले लेना मुझसे इनाम में, है ना, याद से ले लेना ना। और भी बताने वाले हैं, और भी बताने वाले, मैं जान रहा हूं,
लेकिन मैं जान रहा हूं जितनी बड़ी तादाद में हाथ उठना चाहिए था यार, कुछ नहीं तो 100, 200, 500 लोग हैं, उन 500 में 5 लोगों के हाथ उठेंगे। उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। आज भी ईसाइयों के खेमे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब नाम लिया जाता है तो लर्जा पैदा हो जाता है, लर्जा पैदा हो जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद का नाम जानते हैं आप? कितने लोग बताएंगे? मैं जानता हूं, एक भी नहीं बताएगा। सामने बता देता हूं, उनका नाम नजमुद्दीन है। क्या नाम है? बोलो। सुल्तान सलाहुद्दीन के वालिद का नाम नजमुद्दीन है। नजमुद्दीन। नजमुद्दीन आ रहे थे गली में, सलाहुद्दीन खेल रहे थे, 5 साल के बच्चे थे। खेलते हुए देखा है तो तैश में आ गए, पकड़ा है गरीबान से। 7 फुट के नजमुद्दीन थे और फिर उठा लिया ऊपर। 7 फीट और उठाएगा 10 फीट। 5 साल के बच्चे को कहा, बेटे मैंने तेरी माँ से शादी इसलिए नहीं की थी कि मेरा बेटा पैदा हो तो आवारा गर्दी करे और गलियों में खेल कूद करे, बल्कि मैंने तेरी माँ से शादी इसलिए की थी कि मेरे घर औलाद हो तो बैतुल मक़दिस का आजाद करने वाला अजीम फर्जंद पैदा हो। मैंने इसलिए पैदा किया। और उसके बाद जो है छोड़ा है ऊपर से। 5 साल का बच्चा गिरा है 10 फीट से ऊपर से। दर्द के आसार चेहरे पर जाहिर हुए। नजमुद्दीन ने बेटे सलाहुद्दीन की तरफ देखा, कहा बेटा दर्द होता है? बेटा दर्द होता है? कहा हाँ दर्द तो है, तकलीफ है। तो कहा रोता क्यों नहीं, चीखता और चिल्लाता क्यों नहीं? अब जरा सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो। फरमाया, जिसे क़िबले अव्वल को आजाद करना हो उसे ज़ेब नहीं देता कि वो दर्द पर चिल्लाए और रोए, है ना? वो दर्द पर चिल्लाए और रोए, वो उसे ज़ेब नहीं देता है, इसलिए मैं ही नहीं रोया हूं। प्यारे, ये वो सलातीन ऐसे वैसे सलातीन नहीं थे। दिनों में वो मार के लड़ते थे और रातों में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करते थे, गिड़गिड़ाते थे। आज हम रोना रोते हैं और दूसरों से हम दुआओं की दरखास्तें करते हैं। ठीक है, आप उलमा से, मशाइख से, बुजुर्गों से, हाजियों से, नमाजियों से दुआएं करो, लेकिन मेरी बात भी याद रखो, आपका रब आपसे कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूं। अगर आप मसाइल में गिरफ्तार हों, मसले में फंसे हों, इल्म की मंजिलें नहीं तय कर रहे हैं, बरकतें नहीं हैं, औलाद बेवफा हो चुकी है, अल्लाह की कसम जब ज़माना सो रहा हो, मुसल्ला बिछाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें और रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। और जब हाथ फेरेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे रब की तरफ से आवाज आ रही हो, ए मेरे बंदे, तूने मुझसे मांगा और मैंने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मैंने तुझे अता कर दिया है। बंदो, अल्लाह से मांगो तो सही, वो बड़ा अता करने वाला है। मेरे प्यारे, ये हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। ईसाइयों का बहुत बड़ा लश्कर फिलिस्तीन पर हमला आवर होने की तैयारियां कर रहा है। ऐसे मौके पर आप हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी देखते हैं कि समंदर के राह से इतना बड़ा बहरी बेड़ा आ रहा है कि उससे मुकाबला करने के लिए मेरे पास लश्कर नहीं है। तो रात भर वो मस्जिद दमिश्क में रोते रहते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहते हैं। फजर की नमाज पढ़कर जब वो निकलते हैं तो गली में एक बुजुर्ग मिल गए। कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्ग ने कहा, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन वक्त का इतना बड़ा फरमा रवा, इतना बड़ा बादशाह, सिर्फ सूरत देखकर, नेक और पाकबाज समझकर, मर्द मोमिन जानकर उनसे दुआ
दुआ की दरखास्त करता है। आज हमारा हाल ये है कि आज हमारे सामने से आलिम साहब गुजर जाएं, हाजी साहब गुजर जाएं, नमाजी साहब गुजर जाएं, हम सलाम करने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि हम जान न जाए कि सामने वाला कौन है। प्यारे सुनो, अगर जान कर कर सलाम करते हो, पहचान कर सलाम करते हो, और जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, सलाम नहीं करते हो, तो सुन लो कि तुम कुर्बे क़यामत में जी रहे हो। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि क़यामत जब करीब आएगी तो ज़माना वो आ जाएगा, लोग जान पहचान वालों को सलाम करेंगे और जिसे न जानते होंगे उसे सलाम भी नहीं करेंगे। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन बुजुर्ग को सलाम किया है, उन्होंने जवाब दिया है, और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे अर्ज़ किया है कि हुजूर वाला, आप मर्दे मोमिन, अल्लाह के नेक बंदे लगते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें। ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा समंदरी रास्ते से चलता हुआ तेजी के साथ हमारे मुल्क की तरफ आ रहा है। अगर वो उतर गया खुश्की पर तो हम उसका मुकाबला न कर सकेंगे। बुजुर्ग ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में आंखें डाला है, अल्लाहु अकबर, आंखों में आंखें डाला है। कहा, सुल्तान, तूने जो रात भर रो रो कर दुआ की है, अल्लाह ने तेरी दुआ में उस समंदरी बेड़े को गर्क कर दिया है और वो डूब चुका है। इसलिए बेफिक्र हो जा, तेरी दुआ बारगाहे इजाबत से टकरा चुकी है। तो ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। और इतना अजीम शख्सियत बनाने में किरदार किसका है, रोल किसका है? वो उनके वालिद हजरत नजमुद्दीन का रोल है। आखिरी चंद बातें अर्ज करके मैं गुजर जा रहा हूं। आखिरी चंद बातें वो ये कि प्रैक्टिकली बातें मैं अर्ज कर रहा हूं। अरे साहिबो, हम लोगों के बचपन के जमाने में होता ये था, जब लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, जब अंधेरे ही भले थे, कदम राह पर थे, ये रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। तो जानते हैं, मशगला तो हर जमाने में कुछ न कुछ होता था। उस जमाने में मशगला ये होता था कि घर की जो नानियां होती थी, दादियां होती थी, खालाएं होती थी, फूफियां होती थी, वो बच्चों को समेट कर लेकर बैठ जाती थी और फिर कहानियां सुनाई जाती थी। कभी शेर और भालू की कहानी, कभी तोता मैना की कहानी, कभी राजा रंग की कहानी, और हर कहानी में कोई ना कोई सबक हुआ करता था, दर्स हुआ करता था। उसी कहानी में से एक सच्ची कहानी सुल्ताना डाकू की कहानी है। औरतें गौर से सुने, गौर से औरतें सुने। जो भी औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो से सुन रही हैं, और जो मोबाइल में लगी हुई हैं वो पीछे की शरीर, मोबाइल हटाओ,